जय श्री कृष्ण। अर्जुन के मन में यह सवाल था कि मैं मारूं तो कैसे मारूं, इन सब लोगों की हत्या कर दूं। ये मेरे भाई, ये मेरे बहनोई, ये मेरे गुरु, ये मेरे पितामह, ये मेरे शालक, इन लोगों की हत्या से मुझे जो पाप लगेगा और इनके घर में जो दुर्दशा होगी, इस पाप का मैं भागी बनूंगा। अब यहां पर भगवान गीता का उपदेश जब आरंभ करते हैं, तब आरंभ करते ही वो अर्जुन से कहते हैं कि देह तो नश्वर है और आत्मा है अमर, और इसलिए बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हम पुराने कपड़े बदल देते हैं और नए कपड़े परिधान कर लेते हैं। यहां पर एक बहुत सुंदर श्लोक भगवान अर्जुन से कहते हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्येर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य ही ध्रुव मृत्युर, मृत्यु बिल्कुल ध्रुव जैसा अटल है। जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं। मुझे एक वो प्रसंग याद आता है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था और मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था राजू। ये राजू पूना से अक्सर अपने गांव जाया करता था जब भी घर में कोई शादी हो। बाबा जी के लड़के की शादी थी, ये शादी में गया तो राजू की एक भुआ वहां आया करती थी, हर शादी में आती थी। और जैसे ही दुल्हा घोड़ी पर चढ़ता, ये भुआ उसे कहती कि राजू अगली बार नंबर 13 ही। हां, राजू को बड़ा एम्बैरेसिंग लगता कि ये क्या हर बार सबके सामने ऐसी बात करती है। अगली बार मासी की शादी में गया, वहां भी भुआ उपस्थित। जैसे ही घोड़ी पर दुल्हा चढ़ा तो स्वाभाविक रूप से बुआ फिर बोली कि राजू अगला नंबर 13 ही। हां, ऐसा जब 3-4 बार हो गया तो राजू ने सोच लिया कि कभी तो जवाब देना होगा। और एक बार दुखद घटना घट गई। राजू की दादी गुजर गई। राजू फिर गया, बुआ चुपचाप उसके बाजू में खड़ी थी। अब राजू ने मौका देखा और राजू ने कह दिया कि बुआ अगला नंबर 13 ही है, अब घर में सबसे बड़ी तो तू ही है। उस दुख की अवस्था में भी राजू की बुआ को इतना गुस्सा आया कि उसका कोई हिसाब नहीं। गुस्सा किस बात का आया? तो मेरे मरने की बात कर रहा है, मेरे मरने की सोच रहा है। भगवान कह रहा है कि जिंदगी की जो एबीसीडी होती है ना, उसमें बी होता है बर्थ का और डी होता है डेथ का। बी और डी, ये बर्थ और डेथ, ये जन्म और ये मृत्यु, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है बीच वाला सी। जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये जन्म और मरण ये तो चलता रहेगा। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, लेकिन ये बी और डी हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में है बीच का सी। जो चीज निश्चित है, हर आदमी जो इस दुनिया में आया उसका जाना निश्चित है। फिर उसके लिए शोक किस बात का? जो बात हमारे हाथ में नहीं, उसका दर्द किस बात का? भगवान इस बात को समझा रहे हैं कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं, उसके बारे में व्यर्थ शोक करने में क्या मतलब। हमारे हाथ में एक ही बात होती है कि उस दर्द को स्वीकार करें। अब उस दर्द को कैसे स्वीकार करें, यह हमारे हाथ में है। वो जो बीच वाला सी है, बी और डी के बीच वाला, वो सी चॉइस का है कि हमारे हाथ में है कि उसको कैसे स्वीकार करें। दुख के साथ या सहजता से, आनंद से। भगवान सिखा रहे कि इसको भी सहजता से स्वीकार करना सीखो। ये बीच वाला जो सी है चॉइस का, ये मानव देह हम लोगों को जो मिला है वो बड़ा दुर्लभ है। और इस मानव देह में एक चीज हमको अक्सर करते आगे बढ़ना पड़ता है। हमने यहां पर क्या कमाया वो सब यहीं छोड़कर जाना है। बस एक चीज हमारे साथ आएगी, वो हमने दूसरों के हृदय में हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट कितना स्ट्रांग किया। क्या हमने दूसरों को मदद की? क्या हमने दूसरे के चेहरे पर हंसी खिल जाए इसलिए कुछ प्रयास किया?
ये जो इमोशनल बैंक अकाउंट है, इसको स्ट्रॉन्ग करते चलना होगा। हमने बैंक बैलेंस कितना स्ट्रॉन्ग किया, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह बन जाती है कि हमने दूसरों के हृदय में हमारा जो इमोशनल बैंक अकाउंट है उसको कितना स्ट्रॉन्ग किया। और इसलिए दूसरों को मदद करते चले, दूसरों के चेहरे की हंसी बढ़ाते चले। और ये जब हम करते रहेंगे तो हम सही अर्थों में अमीर होते जाएंगे। ये अमीरी जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ये बी और डी के बीच का जो सी है, चॉइस का, हमने हर चीज को किस चॉइस से लिया, इस पे निर्भर करता है हमारा जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, यशस्वी बनेगा या नहीं। तो आइए आज से हम इस सी के ऊपर विशेष ध्यान केंद्रित करें और भगवान के इस उपदेश को अपने जीवन में सही मायने में समझे। जय श्री कृष्ण।